Hello aspirants, welcome to our channel Curious Aspirant. Today we are going to discuss about Battle of Buxar. So in our last video हमने जो डिस्कस किया था वो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस किया था, जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही मेजर इवेंट था और फर्स्ट इवेंट था जिससे ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ। बट बैटल ऑफ बक्सर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वॉर की वजह से नहीं। जो वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी की वजह से बैटल ऑफ बक्सर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट बैटल ऑफ बक्सर, जो की पर्सनालिटीज़ थी, जो वॉर था, क्या हुआ वॉर में, कौन किसकी तरफ चल रहा, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ जो बक्सर था वो स्टार्ट क्यों हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर के स्टार्ट होने के जो रीजंस थे वो बहुत ही कॉमन थे, बहुत ही कॉमन। जैसे कि जो उस टाइम बंगाल को रूल कर रहे थे एज नवाब, वो कौन थे? मीर कासिम। तो जो मीर कासिम थे उन्हें इंडिपेंडेंट रहना था। उनको मतलब जो इंटरफेरेंस थी उस टाइम, इंग्लिश मैन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इंटरफेरेंस थी, उनको वो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी। सो मीर कासिम ने क्या किया, जो उनकी कैपिटल थी उस टाइम वो कैलकटा में थी, तो उन्होंने कैलकटा से मुंगेर शिफ्ट कर लिया। एक ही रीज़न था शिफ्ट करने का, और वो रीज़न था क्योंकि कैलकटा में जो इंटरफेरेंस थी ब्रिटिशर्स की वो ज़्यादा थी। उसके बाद जो मीर कासिम ने क्या किए, फ़ॉरेन जो एक्सपर्ट्स थे, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हायर किए। क्यों? अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। और जो मिसयूज़ कर रहे थे इंग्लिश मैन, किस चीज़ का? फरमान जो उन्हें मिला था एक्सपैंड करने के लिए, अपनी जो उनका बिज़नेस था उसको एक्सपैंड करने के लिए। सो उनका जो वो मिसयूज़ कर रहे थे वो चीज़ें मीर कासिम को पसंद नहीं थी। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम एक लॉ लेके आता है, एंड मीर कासिम ने क्या किया, जो इंडियन मर्चेंट्स थे और इंग्लिश थे उनको इक्वल कर दिया। जो टैक्सेस में बेनिफिट्स थे सब कुछ इक्वल कर दिया। जो अब कंपटीशन था वो इक्वल का हो गया। तो ये चीज़ें इंग्लिश मैन को पसंद नहीं आई। अब जो चीज़, अब इंग्लिश मैन का क्या था, पहले जो बंगाल के नवाब थे, जो प्लासी का जो वॉर हुआ उस टाइम सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला जब वॉर हार जाते हैं प्लासी का, उसके बाद मीर जाफ़र को बनाया जाता है, और मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया जाता है। बट मीर कासिम ने सेम वही किया जो अदर नवाब्स कर रहे थे। तो ये भी इंग्लिश मैन को पसंद नहीं आया, और क्या हुआ इसके बाद, यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है। अब इसमें जो की पीपल थे, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, वो तो पहले एक मीर कासिम, कौन, जो उस टाइम बंगाल के नवाब थे। सेकंड था शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे। थर्ड वन इज़ शाह आलम टू, ये मुग़ल एम्परर थे। और फोर्थ वन हेक्टर मुनरो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थे। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लीड कर रहे थे। क्यों ये लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव वॉज नॉट देयर, ही वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो उस टाइम हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव की वॉर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट जब वॉर ख़त्म हुआ, जब ट्रीटी साइन हुई, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही साइन की थी। सिक्स्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बलवंत सिंह। ये भी एक ज़मींदार थे बनारस के, और इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था वॉर में। अब वॉर हुआ किसके बीच में? तो ये वॉर हुआ, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, ठीक है, और एक तरफ थी ये कंबाइंड फोर्सेस, जिसमें मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे, शाह आलम टू थे और बलवंत सिंह थे। ये सारे एक तरफ थे, और एक तरफ इसकी आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। अब क्वेश्चन ये आता है कि शुजाउद्दौला और हमारे जो ये हैं शाह आलम टू, ये क्यों लड़ रहे थे नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से? तो इसका आंसर है क्योंकि ये लोग जो ऑलरेडी कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कटवा की लड़ाई थी, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती एंड मुंगेर में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो ऑलरेडी हार चुके थे। तो अब इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि इंग्लिश मैन जो काफ़ी पावरफुल हो रही थी, जो बिज़नेस काफ़ी पावरफुल हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको हराने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम सारे इकट्ठे मिल जाते हैं और इन्हें हरा देते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये वॉर 3-4 आवर्स ही चली, जिसमें अगेन ब्रिटिशर्स जीत गए। बैटल ऑफ प्लासी में भी वही जीते थे, इसमें भी वही जीते। और जो मीर का जो शुजाउद्दौला थे और शाह आलम टू थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया, और
हुआ क्या कि मीर कासिम को फिर से बंगाल के नवाब से हटाया जाता है और फिर से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, ठीक है। और जो मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बन गया तो उसने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी जो उस टाइम बंगाल की थी, वो थी मिदनापुर, बर्धमान एंड चित्तौंग, वो इंग्लिश मैन को दे दी। और इंग्लिश मैन ने वहाँ पे क्या किया, जो अपनी आर्मी थी उनकी वो उन्होंने एक्सपैंड की। और यहाँ पे एक सबसे जो मेजर इवेंट हुआ है वो होता है, और वो मेजर इवेंट थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही वो इवेंट थी जिसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया में रूल आया एक तरह से। क्योंकि इससे पहले जो था वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, दे वर डूइंग ओनली बिजनेस। वो यहाँ से बस सामान ले जाके बाहर बेचते थे और उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स थे। बट अब ये आने के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आने के बाद, इनको एक तरह की यहाँ की रूल जो होती है वो मिल गई। अब कैसे मिली? जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था वो बेसिकली हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला दौला के बीच में अलग, और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम के साथ एक और ट्रीटी की। ये दोनों ट्रीटी आती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ही अंडर। तो पहली है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, जो पहली ट्रीटी है वो है रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजाउद्दौला दौला के बीच में। अब इसमें क्या हुआ, शुजाउद जो उनकी इलाहाबाद और कारा जो थी उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया किसे, शाह आलम टू को। ही वॉज मेड टू पे आर एस 50 lakhs टू द कंपनी। जो वॉर हुई उस वॉर में जो भी नुकसान हुआ, जो मेजर नुकसान ब्रिटिशर्स को हुआ जो उनके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने उसके बदले में इनसे कितने पैसे लिए, 50 lakhs एट दैट टाइम। इन 1765 में 50 lakhs एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, उस टाइम उन्होंने लिया। और जो थर्ड था, जो बलवंत सिंह था, उनको जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो पोजेशंस थी, स्टेट्स थी, वो सारा उन्हें दे दिया गया। बलवंत सिंह कौन थे? बलवंत सिंह वॉज एक वो जमींदार थे, कहाँ के, बनारस के। और जो दूसरी ट्रीटी हुई, जो दूसरी ट्रीटी थी वो ट्रीटी थी रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू के बीच में। शाह आलम कौन थे? शाह आलम मुग़ल एम्परर थे, बहुत ही वीक मुग़ल एम्परर जिसे हम कह सकते हैं वो थे, बट मुग़ल एम्परर थे। तो अब क्या होता है कि जो शाह आलम है उन्हें कमांड किया जाता है कि वो इलाहाबाद में ही रहे। और जो बंगाल की दीवानी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक प्रोविंस में आते थे, तो इनकी जो दीवानी थी वो किन्हें दे दी गई, वो दे दी गई अंग्रेज़ों को। इंग्लिश मैन ने ये दीवानी किससे साइन करवा ली? शाह आलम टू से। अब ये दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज़ इंडिया में पावरफुल हो गए, और पावरफुल होते गए, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। और हमारी उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, और जितनी भी 1857 पहले आती है, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल हमारा गांधी जी के आने के बाद स्टार्ट होता है। तो उससे पहले ये सारी चीज़ मिलने के बाद वो पहले पावरफुल हुए थे। तो दीवानी में मिलने के बाद हुआ क्या होगा, वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। सो जो फार्मर्स थे उन पे टैक्स इम्पोजिशंस हुए, उन पे एक प्रॉपर एक ही प्रकार की खेती करने का उनको फोर्स किया गया, जैसे इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया गया। सो काफ़ी चीज़ें हुई, हम वो डिस्कस करेंगे। एंड जो थर्ड थिंग थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शाह आलम को दोबारा उनके जो निज़ामत फंक्शंस थे वो उनको देने के लिए, रिटर्न करने के लिए, जो इंग्लिश थे उन्होंने उनसे 53 लाख रुपए लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 53 लाख रुपीज़ किससे लिए? शाह आलम से, उनको उनके निज़ामत फंक्शंस देने के लिए। अब इन निज़ामत फंक्शंस में आते क्या थे? मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, यही सारी चीज़ें आती थी। तो ये सारी चीज़ें मेजर इवेंट्स होती हैं जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में है, और यही जो शुरुआत है ब्रिटिशर्स की इंडिया में रूल की, जो यही शुरुआत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for watching this video. See you in our next video. Hope you like this video. If you want to get all the study materials for UPSC CSE preparation, you can join us on WhatsApp and Telegram.